इजरायली वायुसेना ने आतंकी संगठन हमास की कमर तोड़ दी है। मिली जानकारी के मुताबिक एक एयर स्ट्राइक में हमास के एयरफोर्स का चीफ अबू मुराद मारा गया है। दरअसल अबू मुराद वो शख्स था जिसने इजरायल में पिछले हफ्ते हुए आतंकी हमले में हमास के आतंकियों को तबाही मचाने का निर्देश दे दिया था और सैकड़ों लोगों की हत्या का जिम्मेदार भी था। उधर पिछले हफ्ते हुए आतंकी हमले के जवाब में गाजा पट्टी पर इजरायल का लगातार हमला जारी है। इजराइल हर हाल में अपने दुश्मन को मिट्टी में मिलाना चाहता है, जिसका सबूत अबू मुराद की मौत के रूप में सामने आया है। इजरायली वायुसेना ने एक ट्वीट में कहा कि उसने दक्षिणी गाजा की ओर जाने वाले लोगों की पहचान की है और सुरंगों में छिपे हमास के आतंकियों को जड़ से खत्म करने के लिए लगातार एयर स्ट्राइक जारी की है। इजरायली वायुसेना ने यह भी दावा किया है कि एक आतंकवादी सेल ने लेबनान से इजराइल में घुसपैठ करने का प्रयास किया था, लेकिन ड्रोन हमले में वो मारे गए थे। वही ट्वीट में ये भी कहा गया था कि IDF ने गाजा के लोगों के दक्षिण की ओर बढ़ने की प्रवृत्ति की पहचान की है। आतंकी हमले के बाद इजराइल हमास को जड़ से खत्म करना चाहता है। इसके लिए पिछले एक हफ्ते से उसके लड़ाकू विमान गाजा में बम बरसा रहे हैं। तो वहीं इजराइल की तरफ से गाजा पट्टी के उत्तरी इलाके में रहने वाले लोगों को दक्षिण की तरफ जाने के लिए भी कहा गया है। वहीं गाजा में जमीनी हमले की आशंका के बीच इजरायली टैंक और तोपखाने गाजा की सीमा के पास पहुंच चुके हैं। IDF के प्रवक्ता के मुताबिक वे ऑपरेशन के अगले चरण के लिए तैयार हो रहे हैं। खुद इजराइल के प्रधानमंत्री भी सेना के जवानों से मिलने के दौरान हमास के खिलाफ ऑपरेशन के दूसरे चरण को शुरू करने की बात करते नजर आए थे। हमास के अधिकारियों के अनुसार इजरायली हवाई हमलों के दौरान लगभग 70 लोग मारे गए थे, जिसमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे थे। हमास का आरोप है कि यह हमला तब हुआ था जब गाजा के लोग शहर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि इजराइल की सेना ने कहा कि उसने गाजा शहर के आसपास भूमिगत हमास के ठिकानों को निशाना बनाने की योजना बनाई है। ताजा हालात की बात करें तो इजराइल ने जो गाजा पट्टी के लोगों को अल्टीमेटम दिया था वो खत्म हो चुका है। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक वहाँ 2200 से ज्यादा लोगों की इजरायली हमले में मौत हुई है, जबकि 8000 से ज्यादा लोग घायल हैं। वहीं इजराइल ने गाजा पट्टी में बिजली और पानी की आपूर्ति बंद कर दी है और इंटरनेट सेवा पर भी रोक लगा दी गई है।